निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। तो आज भगवत गीता सेमिनार में तृतीय दिवस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो कल हमने देखा था आत्मा और शरीर के बारे में कुछ जानने का प्रयास किया और कल के सत्र को एक प्रश्न के साथ हमने अधूरा छोड़ा था कि मृत्यु के बाद क्या होता है। मृत्यु के बाद क्या होता है। तो शरीर के बारे में तो हम सब जानते हैं कि इस शरीर को मृत्यु के बाद क्या किया जाता है, जलाया जाता है या दफनाया जाता है, या कई कई जगहों पर उसको नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है। लेकिन आत्मा का क्या होता है? क्या आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है? क्या आत्मा का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है? जैसे बारिश के मौसम में बादल आ जाते हैं और थोड़े समय के बाद हम देखते हैं कि उसका अस्तित्व नहीं रहता, वो बिखर जाते हैं, हवा में जैसे घुल जाते हैं। तो क्या आत्मा के साथ भी वैसा होता है शरीर छोड़ देने के बाद? या आत्मा का पुनर्जन्म होता है, यानी कि पुनः किसी शरीर में प्रवेश करती है। तो पुनर्जन्म यहां पे एक लिखा है प्रश्न, सत्य है या कल्पना है? पुनर्जन्म एक सत्य है या एक काल्पनिक बात है कि मृत्यु के बाद आत्मा फिर किसी नए शरीर में प्रवेश करती है? तो आइए हम उदाहरणों के द्वारा उसको समझने का प्रयास करते हैं। पहले तो पुनर्जन्म के बारे में ऐसा माना जाता था कि एक हिंदू धारणा है, हिंदू लोगों की एक मान्यता है कि पुनर्जन्म जैसा है पहले। लेकिन बाद में यानी कि 1950 आजू बाजू के दशक में विदेश के जो वैज्ञानिक थे, जो आत्मा के विषय में रिसर्च कर रहे थे, उन्होंने अमुक साबितियों के आधार पर या उदाहरण के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि पुनर्जन्म है। तो वो लोग सच थे या गलत? पुनर्जन्म है कि नहीं है? कितने लोग कहते पुनर्जन्म है? ओके। और कितने लोग कहते कि पुनर्जन्म नहीं है? यानी कि सब मानते हैं पुनर्जन्म है। तो अभी सब मानते हैं तो ये टॉपिक तो उसी के लिए है, तो स्किप कर देते, दूसरा टॉपिक पे चलते हैं। कि समझना है थोड़ा। ओके। तो जो विदेश के जो वैज्ञानिक थे, अभी ऐसा मानना पड़ रहा है कि इसमें विदेश के वैज्ञानिकों को क्यों ऐड करना है, क्योंकि अगर हम अपने शास्त्रों से बताएंगे तो तार्किक लोग हैं, उसको तो क्या चाहिए होगी? साबिती चाहिए होगी, है ना? कि नहीं नहीं ये बुक में लिखा है, ये हम नहीं मानेंगे। कोई साबिती है, कोई प्रूफ है, कोई परिणाम है आपके पास?
तो विदेश के एक वैज्ञानिक है जो आत्मा और शरीर के विज्ञान पर रिसर्च कर रहे हैं, उसका नाम है वॉल्टर मार्टिन। और आगे आगे भी कई वैज्ञानिक हुए। तो उन्होंने एक रिसर्च के दरमियान महसूस किया कि 1989 में 58% से ज्यादा अमेरिकी लोग ये मान रहे हैं कि पुनर्जन्म है। पहले लोग नहीं मान रहे थे, लेकिन बाद में ये लोग मान रहे हैं कि पुनर्जन्म है। वो लोग विश्वास करते हैं पुनर्जन्म में। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने ऐसे कई उदाहरण इस जगत में देखे। उनके पास 3000 लोगों के ऐसे रिसर्च है जिन लोगों को अपना पिछला जन्म याद है या पिछले जन्म की उसकी कोई स्मृति उसके पास है। मानते हो ऐसा हो सकता है क्या? मुझे अपने पिछले जन्म में क्या था वो मुझे याद रहेगा क्या? मानते हो? कोई उदाहरण आपने देखा है? देखा है किसी ने? सूरत में ही एक लड़की है, 2 साल की छोटी बच्ची। देखा है किसी ने उसको? नहीं देखा है। सूरत में ही रहते, अमरोली में, 2 साल की है। यूट्यूब में उसके वीडियोस है, मैंने उसको लाइव देखा है। उसके माता पिता कभी विदेश नहीं गए हैं, ना ही उसके फैमिली मेंबर कोई भी विदेश गए हैं, और किसी को भी अंग्रेजी बोलनी आती नहीं है उसकी फैमिली में। लेकिन ये जो बच्ची है वो इतना अच्छा अंग्रेजी बोल लेती है जैसे विदेश में लोग बोलते हैं। हम लोग भी अंग्रेजी बोलते हैं लेकिन एकदम टूटी फूटी, है ना? मे आई हेल्प यू, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, ऐसे थोड़े थोड़े वर्ड्स हमको आते हैं। लेकिन वो बच्ची इतने फर्राटेदार इंग्लिश बोलती है जैसे विदेशी लोग जैसे बात कर रहे हैं ना, हम लोग आधे वर्ड तो हम लोग समझ ही नहीं पाएंगे वो क्या बोल रहे हैं, है ना? वैसे एक बच्ची एकदम बढ़िया सा इंग्लिश बोल लेती है। कैसे? 2 साल की है। कितने साल की है? 2 साल की। अभी स्कूल नहीं गई है, या उसके घर में भी कोई अंग्रेजी नहीं बोलता है, सब लोग गुजराती ही बोलते हैं। फिर भी उसको इतनी जबरदस्त अंग्रेजी क्यों आती है? कोई तो कारण होगा, होगा कि नहीं? क्या कारण मान सकते हैं हम? चलो शायद ऐसा भी हो सकता है कि जब उसकी माता गर्भवती थी तब उसने कुछ अंग्रेजी वार्तालाप सुने हैं या अंग्रेजी सीखी है, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है। उनकी माता को अंग्रेजी नहीं आती है, या ना ही गर्भ के दौरान उन्होंने ऐसा कुछ सुना या देखा है। तो फिर भी वो इतनी अच्छी अंग्रेजी बोल लेती है। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म का उसका कुछ स्मरण है। सभी लोगों को नहीं रहता है, कुछ कुछ लोग रेयर है जिसको रह जाता है। तो उसको अपनी पिछली जन्म की स्मृति है कि मैं अंग्रेजी बोल लेती हूं। वो लड़की यूट्यूब में आप वीडियो देखेगा सर्च करके, वो इतना अच्छा अंग्रेजी बोल लेती है। छोटी सी है, अभी बोलना सीखी तब से अंग्रेजी ही बोल लेती है ना। तो क्या मालूम पड़ता है इससे कि शायद वो पिछले जन्म में कोई विदेश में जहां अंग्रेजी भाषा बोली जाती है वहां पे ये रह रही होगी, तभी इसको इस जन्म में इतनी अच्छी अंग्रेजी आती है। तो ये जो वैज्ञानिक है दूसरे, डॉक्टर इयान स्टीवनसन, उसके पास 3000 ऐसे स्टडी केसेस है जो आज भी दुनिया में जीवित है और उसको अपना पुनर्जन्म याद है।
हम भी शायद ना मानते, लेकिन ये बच्ची को देखा है ना, लाइव देखा है 1-1.5 साल पहले। इसलिए इन लोगों ने एक तारण निकाला कि पुनः जन्म जैसा कुछ है। देखो, कई कई बच्चे हमने ऐसे देखे होंगे, जैसे गूगल बॉय, देखा है किसी ने गूगल बॉय को मोबाइल में? जो भी सवाल पूछो वो जवाब देता है। तो यहाँ पे जो पहली फोटो है ना, गूगल बॉय, तो इतना छोटा सा बच्चा कैसे इतना सब कुछ जानता है इस दुनिया के बारे में, है ना? क्या इसने कुछ ट्रेनिंग ली हुई है? नहीं। ये कोई ऐसा पढ़ा है कोर्स जिसके माध्यम से इसको इतना सब कुछ याद है? नहीं। तो क्यों इसमें इतनी अस्वाभाविक शक्ति है जो सब में नहीं है? एक ही कारण है, उसको अपनी पिछले जन्म की स्मृति याद है। तो कई कई ऐसे बच्चे हमने देखे होंगे अपने आसपास भी कि वो बचपन से ही बहुत ही कोई वस्तु में एकदम टैलेंटेड होता है। कोई व्यक्ति म्यूजिक में टैलेंटेड होता है, कोई व्यक्ति बहुत अच्छा गा लेता है, बच्चा कोई, है ना? तो बचपन से ही उसमें ये विशिष्ट जो स्किल है वो भरी पड़ी हुई है, जो अच्छे अच्छे सीखे हुए लोग भी गा बजा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, तो ये बच्चे कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसको अपने पिछले जन्म की कुछ स्किल याद है। तो ये अनुपार्जित यानी कि अभी सीखा हुआ नहीं है, फिर भी आता है ना? हमको आप देखिए कि क ख ग भी हमको 1 साल तक हम सीखे, क ख ग या 1 2 3 सीखे कि नहीं, तब जाके वो आया है। तो इन लोगों को कैसे आ जाता है ना? और अनवंशानुगत यानी कि मान लो कि कोई बड़े बुजुर्ग सिंगर है, तो उसके कुल में कोई बच्चा गाने वाला पैदा होगा, है ना? वंश परंपरा में वो स्किल आती है कभी कभी। लेकिन यहां इन बच्चों के केसेस में देखा गया है कि उनकी जो स्किल है वो वंश अनुगत नहीं है, वंश परंपरा में नहीं आई हुई है, फिर भी उसमें है। तो एक ये भी कारण है जो हमें पुनर्जन्म में मानने के लिए मजबूर करता है कि हाँ, पुनर्जन्म जैसा कुछ है या होगा। दूसरा है भय। सबको डर लगता है कि नहीं? डर लगता है। किससे डर लगता है? सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? हाँ, कौन बोला? मृत्यु से। मृत्यु से डर लगता है ना? क्यों लगता है भाई? महसूस किया है कभी मृत्यु को? मान लोगे अगर हम खड्डे में गिर जाते हैं तो डर लगेगा कि कहीं खड्डा ना हो, है ना? मान लो गरम गरम दूध पी लेते हैं, हमारी जीभ जल गई, तो डर लगेगा दूसरी बार कि गरम तो नहीं है ना, है ना? किसी गली नुक्कड़ में जाते हुए कुत्ते ने काट लिया तो भी दोबारा वहां जाने से डर लगेगा कि वहीं वापस खड़ा तो नहीं होगा ना वो कुत्ता, फिर से काट लेगा। डर क्यों लगता है? पहले महसूस किया है इसीलिए लगता है कि नहीं? या महसूस नहीं किया है उसका डर लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो सबको एक महान डर तो लगा ही रहता है, किसका? मृत्यु का। तो किसी ने अनुभव तो किया नहीं किया है? इस जीवन में किसी ने मृत्यु का अनुभव किया है क्या? नहीं किया है। फिर भी डर क्यों लग रहा है? फिर भी
डर क्यों लग रहा है? ऊंचाई से डर लगता है किसी को, है ना, किसी को पानी से डर लगता है। क्यों लगता है? ऐसे ऐसे उदाहरण है। किसी को भीड़ से भी डर लगता है, सुना है आपने? कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको भीड़ से डर लगता है ना। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम कभी ना कभी उस डर के कारण हमारी मृत्यु हुई है। ऊंचाई से गिरने से, पानी में डूबने से, किसी न किसी वजह से हमारी मृत्यु हुई है। हम आगे भी कई बार हम मरे हैं। कितनी बार? करोड़ों बार हमारा ये शरीर मरा है। और इसीलिए हमको मरने से डर लगता है। लगता है कि नहीं? कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो मरने से नहीं डरता? हम बोल तो लेते हैं कि नहीं नहीं मैं किसी के बाप से नहीं डरता, मृत्यु से भी नहीं डरता, लेकिन ये बोलने की बात है। जब सामने आकर खड़ी रह जाएगी ना मृत्यु, तो सबको डर लगता है ना। तो इसीलिए ये पुनर्जन्म का विज्ञान है जो हमें मृत्यु से डराता है, क्योंकि हम कई बार मर चुके हैं किसी ना किसी कारणवश। आगे यहां बताया गया है कि जो जुड़वा ट्विंस बेबी होते हैं, ट्विंस बेबी, तो उसके स्वभाव में भी अंतर होता है कि नहीं? दोनों एक जैसे होते हैं क्या स्वभाव में? नहीं होते। अगर मान लो कि एक ही माता के गर्भ से दोनों जन्म लिए हैं और गर्भावस्था के दरमियान दोनों ने एक ही सा अनुभव किया है कि नहीं? फिर भी दोनों के स्वभाव में अंतर क्यों है? बताएगा कोई? दोनों के स्वभाव में अंतर क्यों होता है? प्रयास की। हाँ हाँ, दोनों आत्माएं अलग अलग जगहों से, अलग अलग शरीरों में घूम के आई है एक शरीर में। समझ पा रहे हो? वरना तो मान लो कि एक ही छोड़ में, एक छोड़ होता है मिर्ची का, तो एक ही छोड़ में से दो मिर्ची हमने निकाल ली, तो क्या एक खट्टी होगी और एक तीखी होगी? क्या दोनों तीखी होगी ना? है कि नहीं? कि दोनों का टेस्ट अलग अलग होगा? नहीं होगा। लेकिन यहां ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये दोनों जीव अलग अलग जगह से उसमें एंटर हुए हैं शरीर में। समझ पा रहे हो? एक ही जगह से नहीं आए, अलग अलग जगह से वो दोनों एंटर हुए हैं। यानी कि पिछले जन्म में जो उनका स्वभाव है, किसका बना हुआ है स्वभाव? कल हमने देखा स्वभाव कैसे बनता है। मन, बुद्धि और अहंकार, जो सूक्ष्म शरीर है वो आत्मा के साथ रहती है, और सूक्ष्म शरीर पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए ये दोनों बच्चों के स्वभाव में अंतर है। चाहे कलर एक जैसा होगा, दिखाव एक जैसा होगा, लेकिन स्वभाव में अंतर रहेगा, क्योंकि वो दोनों अलग अलग जगहों से आए हैं। ठीक है? और भगवान भगवत गीता में ये प्रस्थापित करते हैं श्लोक के द्वारा, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्युस्य च तस्माद अपरिहर्यार्थे न त्वम सोचितुम अर्हसि। क्या बता रहे हैं भगवान हमको? कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के बाद उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है ना। तो इसीलिए भगवान भी यहां बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि शरीर छोड़ देने के बाद सब कुछ फिनिश हो जाएगा। कई कई लोग बताते हैं, हम बताए ना, बताते हैं हम उसको कि पाप नहीं करना चाहिए, अच्छे कार्य करना चाहिए, ताकि मृत्यु के बाद हमको नरक ना भोगना पड़े। क्या बताते मालूम वो लोग? कि अभी जिंदगी मिली है तो अपने हिसाब से जी लो, मौज मजा कर लो, मृत्यु के बाद किसने देखा है क्या होने वाला है।
मृत्यु के बाद किसने देखा है क्या होने वाला? अभी जो जी में आए करो, जो खाना है वो खाओ, जो पीना है वो पियो, जो देखना है वो देखो, जो करना है वो करो। क्यों? क्योंकि भगवान ने हमको ये जिंदगी जीने के लिए दी है, ऐसा बोल रहे हैं। जीने के लिए ही दी है, लेकिन कैसे जीना है वो भगवत गीता में भगवान बताए हमको। तो कल का एक प्रश्न था कि क्या मृत्यु के पहले इस शरीर में हम अपना अगला जन्म फिक्स कर सकते हैं कि अगला शरीर कौन सा मिलेगा? तो देखो यहां पे बताया गया है कि मृत्यु के पहले से ही नया शरीर नक्की हो जाता है, फिक्स हो जाता है कि हम क्या बनने वाले हैं। कैसे फिक्स होगा? कैसे मालूम पड़ेगा कि क्या बनेगा? हाँ, अपने कर्मों के हिसाब से मालूम पड़ेगा कि कैसी प्रैक्टिस कर रहा है ये व्यक्ति। जो व्यक्ति माला झोली लेकर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे निरंतर जपेगा, हर रोज जपेगा, क्या बनेगा वो अगले जन्म में? भक्त बनेगा, है ना। जो व्यक्ति मांसाहार करेगा, है ना, बोलते हैं ना अंडे का, अंडे अंडे तो कुछ लोग बोलते हैं शाकाहारी है। अंडे अंडे कैसे शाकाहारी हो गए? शाकाहारी हुए क्या? अंडे से चूजा निकलता है तो शाकाहारी कैसे है? तो लोग स्लोगन भी बना डालते हैं, है ना, क्या बोलते हैं? हाँ, तो लोग अपनी मति के अनुसार ये सब कुछ मन घड़त पापाचार करते हैं, है ना, पाप का आचरण करते हैं। भगवत गीता जैसे शास्त्रों को जीवन में ना समझ के उसको ऐसा लग रहा है कि मृत्यु के बाद कुछ नहीं है, मृत्यु के बाद कुछ नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, बस ये शरीर छूटने के साथ सब कुछ फिनिश हो जाएगा। आगे हम देखेंगे कि मृत्यु के बाद क्या है। तो यहां पे बताया जा रहा है, देखो इसमें दिख रहा है पशु, हाथी दिख रहा है, गाय दिख रही है, पक्षी दिख रहे हैं ना, कीटक दिख रहे हैं, बहुत सारी योनियां यहां पे फोटो में दिख रही है ना। तो मृत्यु के पहले अपना ये शरीर नाश करने के पहले ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम आगे क्या बनना चाहते हैं। और डिसाइड कैसे करना है? अपने आप डिसाइड नहीं करना कि चलो चलो मैं तो मनुष्य ही बनूंगा या मैं इंद्र बन जाऊंगा, ऐसे नहीं। सिर्फ डिसाइड करने से भी कुछ नहीं होगा। क्या करना होगा? प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाके हम उस योनि को प्राप्त कर सकेंगे। तो जो विकसित जीवात्माएं हैं वो अपने आप अपने नए शरीर की पसंदगी करते हैं, है ना। विकसित यानी कि जो ये ज्ञान को समझते हैं कि हम अपने आचरण से अपना आगे का नया शरीर चूज कर सकते हैं, इसीलिए, और हमें भी करना चाहिए, है ना। मान लो कि आज इस साल जो हमने कपड़े लिए हैं, कैसे शरीर हम धारण करेंगे? अच्छा या बुरा? अच्छा कि बुरा? अच्छा ना। अभी जैसा है उससे अच्छा ही कुछ हम चाहेंगे कि नहीं, या बुरा चाहेंगे? अच्छा चाहेंगे, है ना। और 84 लाख योनि में सर्वश्रेष्ठ योनि है मनुष्य शरीर। सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य शरीर है, लेकिन इसमें भी बहुत सारे विभाग है। एक कसाई का शरीर चाहिए या एक भक्त का शरीर चाहिए, है ना। स्त्री पुरुष तो साइड की बात है, लेकिन सबसे पहले क्या आचरण करके कौन सा शरीर पाना चाहते हैं। तो एक पापमय प्रवृत्ति वाला शरीर चाहिए या भक्तिमय प्रवृत्ति वाला शरीर चाहिए, है ना।
तो इसीलिए जो ये ज्ञान को समझते हैं वो अच्छा शरीर प्राप्त करने का प्रयास करेगा। अभी इस साल जो हमने कपड़े खरीदे हैं तो क्या अगले साल वैसे के वैसे ही लेंगे कि चलो पिछले साल जो मैं ले गया था ना वो दे दो फिर से? बोलेंगे? क्या कहेंगे? कुछ नया क्या है, कुछ अच्छा दिखाओ, आजकल क्या चल रहा है, अपडेट क्या है ना? अच्छा वाला ही हम लेने का प्रयास करेंगे। तो मान लो इस जन्म में तो हमने यहां जो बैठे हैं उसमें मैक्सिमम लोगों की आधी जिंदगी तो निकल गई है ना। और कितनी बची है अब? आधी बची है। तो अभी भी कोई देर नहीं हुई। अगर आगे का शरीर अपडेट लेना चाहते हो, यानी कि अच्छा अभी जो है उससे भी अच्छा शरीर लेना हम चाहते हैं, अच्छे स्वभाव वाला, तो भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि मेरी शरण स्वीकार करो, यानी कि मेरी भक्ति में जुड़ो। तो आगे जाके वो हमको ऐसा शरीर देगा जिसमें क्या होगा, ज्यादा कष्ट नहीं होंगे। अर्जुन का भी एक प्रश्न था कि हे प्रभु, आप कह रहे हो कि भक्ति के द्वारा मेरी प्राप्ति कर सकते हो, तो मान लो कि कोई व्यक्ति अपनी अधूरी भक्ति के बाद उसका शरीर छूट गया तो क्या होगा उसका? मान लो कि भगवान की प्राप्ति के लिए 100% भक्ति की जरूरत है, मैंने 10% भक्ति की और मेरा शरीर छूट गया तो क्या होगा? तो भगवान बताते हैं कि मैं अगली बार उसको फिर से मनुष्य जन्म ही दूंगा, मनुष्य का शरीर ही दूंगा, जिसके द्वारा वो मेरी प्राप्ति कर सके, जो अधूरी भक्ति है वो पूर्ण कर सके। फिर से अर्जुन का प्रश्न है, चलो ये तो ठीक है, लेकिन जिसकी थोड़ी सी ही बाकी रहेगी, वो बहुत सारी भक्ति उन्होंने पूर्ण कर ली है, 10%, 20% ही बाकी रही है, उसका क्या होगा? तो भगवान बताते हैं कि उसको मैं ऐसे घर में, ऐसे वातावरण में मैं प्रस्थापित करूंगा, जगह दूंगा, जहां वो अपनी जो थोड़ी बहुत अधूरी रही हुई भक्ति है उसको जल्दी ही पूर्ण कर ले। यानी कि कोई भक्त के घर में जन्म देंगे या भक्तिमय वातावरण में वो लाके रख देंगे हमको, है ना, कि जिसके द्वारा हम अपनी अधूरी भक्ति को जल्दी से पूर्ण करें। तो इसीलिए देह परिवर्तन एक सामान्य घटना है। भगवान भगवत गीता के दूसरे अध्याय में बताते हैं, वांसांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नयानि देहि। क्या बताते हैं कि जैसे मनुष्य प्रतिदिन नए धुले हुए वस्त्र धारण करता है, करते हैं ना हम, हर रोज धुले हुए स्वच्छ नए वस्त्र को धारण करते हैं, आज पहने हैं वो उतार के निकाल देते हैं। वैसे ही भगवान बताते हैं कि ये देह परिवर्तन वैसा ही है जैसा कपड़े बदलना। जैसे हम कपड़े बदलते हैं वैसे आत्मा शरीर बदलता है। इतनी सिंपल प्रक्रिया है, आत्मा शरीर बदलता है। और ये शरीर की सारवार हम करते हैं ना, जैसे कपड़ा फट जाता है तो हम क्या करेंगे, स्टिच लगवा लेंगे ना, कुछ रफू करवा लेंगे ना, फट जाएंगे तो ये कपड़े। वैसे हमें भी कुछ चोट लगती है ना इस शरीर को, तो क्या करते हैं हम, ड्रेसिंग करवाते हैं। तो ये कैसा है, जैसे कपड़े का सिलने जैसा है ना। लेकिन बताते हैं कि शरीर बदलने से कष्ट क्यों होता है कि नहीं? अगर हम मर जाते हैं तो हमको कष्ट होता है ना।
क्यों कष्ट होता है? कपड़े बदलने का कष्ट होता है हमको। मान लो कोई बोले कि चलो चलो ये पुराने कपड़े निकाल दो, मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े लाया हूं, तो हम दुखी होंगे या खुशी होंगे? खुश होंगे ना, कि दुखी होंगे? खुश होंगे। लेकिन यहां पे ये कपड़े, शरीर रूपी कपड़े बदलने के लिए आत्मा को दुख क्यों लगता है? बताएगा कोई क्यों लगता है? हाँ, मोह यानी आसक्ति, है ना। ये आसक्ति की वजह से ये शरीर छोड़ने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि ये आत्मा और शरीर का इतना वो मेल जोल हो गया है ना। क्योंकि 50-60 सालों से इस शरीर में ये आत्मा रह रही है। देखिए, कभी हम भाड़े के मकान में रहते हैं, कभी कभी तो क्या होता है, 2-5 साल 10 साल अगर हम रहते हैं उसमें, और बाद में खाली करके कहीं और जाना होता है, तो क्या होता है? दुख होता है। क्यों दुख होना चाहिए? वो तो हमारा था ही नहीं, भाड़े में तो रह रहे थे, भाड़े में ही रह रहे ना, अपना तो है नहीं। फिर भी छोड़ने के लिए मन नहीं करता, दुख होता है। क्यों होता है? अटैचमेंट। कई कईयों तो मैंने ऐसे भी देखे कि अपना मकान ले लिया है खुद का, है ना, फिर भी वो किराए का मकान छोड़ने में कष्ट पा रहे हैं, अपने मकान में जाने के लिए भी। क्यों? अटैचमेंट, आसक्ति हो गई है। और जितनी ज्यादा आसक्ति होगी शरीर से, धन से, पुत्र से, पत्नी से, उतनी ज्यादा कष्ट होगी शरीर छोड़ने में। बाकी तो कई कई योगियों ने, हमने सुना है कि ऐसे बैठे बैठे ही शरीर छोड़ दिया, कोई कष्ट नहीं, कोई हो अल्लाह नहीं, ऐसे ही एकदम आराम से, है ना। और शरीर छोड़ने के बाद हम उसके चेहरे को देखते हैं तो इतना शांत लगता है उसका चेहरा। क्यों? क्योंकि उसको किसी वस्तु में अटैचमेंट नहीं थी, है ना, इसीलिए। तो जैसे कल किसी का प्रश्न था कि ये मनुष्य का शरीर है या पशु का शरीर है, तो हमारे लिए देखे, मान लो कि अगर हमको पशु का शरीर मिल जाए एक मनुष्य को, तो कैसा रहेगा? यहां पे बताया गया कि बेढंगे जो वस्त्र है उसके समान है। बेढंगा वस्त्र यानी अभी फैशन आई है ना नई बाजार में, ओवर साइज। ओवर साइज यानी जो अपनी नाप का नहीं है, उससे ज्यादा बड़ा पहनना, इसको ओवर साइज कहते हैं। और वो भी अभी लोग शौक से पहनते हैं ओवर साइज। तो ये सब शरीरें हमारे लिए कैसे है? बेढंगे वस्त्र है, जो हमारे नहीं है, किसी और के हमने पहन रखे हैं, वैसे, है ना। तो ये क्यों मिलते हैं अलग अलग शरीर? अभी मनुष्य का है, फिर फॉल डाउन क्यों होता है? किसी पशु का क्यों मिल जाता है ना? क्योंकि हमारे कर्मों के अधीन है। अगर हम ये मनुष्य शरीर पाके, चाहे किसी भी परिवार में मिला है, किसी भी वातावरण में मिला है, लेकिन अगर हम अच्छा कर्म करेंगे, अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे, तो निश्चित है हमें अगला शरीर इससे भी अच्छा मिलेगा। शरीर यानी अगला जो स्वभाव, है ना। शरीर यानी ऐसा नहीं कि शरीर और गोरा गोरा मिलेगा, एकदम हीरो जैसा मिलेगा, हीरोइन जैसा मिलेगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अच्छे परिवार में, अच्छे वातावरण में, अच्छे स्वभाव वाला शरीर मिले। तो देखो यहां भरत महाराज, जिसकी कथा सबने सुनी होगी, सुनी है भरत महाराज की? किस किसने सुनी है? ओके। और बहुत सारे लोगों ने नहीं सुनी है, तो थोड़ा रिपीट करूंगा कि क्यों ये अलग अलग शरीर हम प्राप्त करते हैं, मोह और आसक्ति की वजह से। तो एक भरत महाराज है जो भगवान के शुद्ध भक्त है, भगवान के अनन्य भक्त है, बहुत बड़े राजा है। लेकिन राजपाट में
वो सोच रहे कि मुझे भक्ति का ज्यादा से ज्यादा समय में नहीं निकाल पा रहा हूं, और उनको मालूम पड़ गया था कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। तो क्या किया उन्होंने, अपना जो राज्य था वो सब कुछ अपने पुत्रों पत्नियों के हवाले सौंपकर वो भजन करने के लिए, साधना करने के लिए निर्जन यानी कि जंगल में पहुंच गए, और वहां पेड़ के नीचे एक छोटी सी कुटिया बना के वो रहने लगे और अपनी एकदम आनंद से भक्ति करने लगे। निरंतर हर समय हर पल भगवान के नाम का स्मरण करने लगे। तो ऐसे ऐसे दिन बीतते जा रहे हैं। एक दिन उसने देखा, उसकी कुटिया एक नदी के बगल में थी, नदी के किनारे। तो एक दिन उसने देखा कि एक शेर एक हिरनी के पीछे दौड़ता हुआ आ रहा है। हिरनी गर्भवती है, लेकिन अपने आप को, अपने शरीर को बचाने के लिए वो दौड़ रही है। आगे आगे हिरनी है और पीछे पीछे शेर। तो हिरनी जैसे ही छलांग लगाती है वो छोटी नदी पार करने के लिए, तो जो उसके पेट में जो उसका बच्चा है वो उसका जन्म हो जाता है वो छलांग लगाते ही, और वो आके धरती पे गिर जाता है और हिरनी वो भाग जाती है, और शेर भी उसके पीछे पीछे दौड़ा रहता है। ये दृश्य भरत महाराज ने देखा। तो एक भक्त स्वभाव है, उसके मन में करुणा उत्पन्न हो गई। किसके लिए? वो बच्चे के लिए। छोटा सा हिरनी का बच्चा था, उसके लिए करुणा उत्पन्न हो गई। तो उसने मन में विचार किया कि अब ये छोटा सा बच्चा है, कोई शियार वरु वाघ आके उसको खा जाएगा, तो थोड़ा बड़ा हो जाए तब तक मैं उसका लालन पालन करते था, बाद में मैं उसको छोड़ दूंगा, वो अपना रक्षण खुद कर लेगा। अभी तो छोटा है, कैसे अपना रक्षण करेगा। तो भरत महाराज उसकी सेवा करने में लग गए। प्रतिदिन उसको वो अच्छा वो घास खिलाते, उसको पानी पिलाते, उसको अच्छी तरह से रखते, थोड़ा उसका ध्यान रखते भरत महाराज। तो ऐसे बहुत समय बीत गया उसका ध्यान रखते रखते, और क्या हो गया, उसमें अटैच हो गए, उसमें आसक्त हो गए, है ना भरत महाराज। और एक दिन वो क्षण आ गई, शरीर छोड़ने की घड़ी। किसको? भरत महाराज को। तो शरीर छोड़ने का समय आ गया। तो लास्ट में उसको एक विचार आया। क्या विचार आया? कि मेरे बाद ये बच्चे का क्या होगा, ये हिरनी का बच्चा है, मेरे बाद उसका कौन ख्याल रखेगा। तो ऐसे करते करते उन्होंने शरीर का त्याग किया, वो आत्मा ने, है ना। तो उसको क्या अगला शरीर कौन सा मिला? हिरनी का शरीर में। देखो बीच में जो है ना वो हिरनी का शरीर, फिर से उसको हिरन बनना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसमें आसक्ति रह गई थी, है ना। तो भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि यान्ति देवव्रता देवान पितृ यान्ति पितृवता भूतानि यान्ति भूतेज्या मध्याजिनो अपि मां। क्या बताते हैं? कि यान्ति देवव्रता देवान, जो मनुष्य देवी देवताओं की पूजा करेगा वो कहां पे जाएगा? देवी देवताओं के लोक में जाएगा, है ना। जो व्यक्ति अपने पितृओं की पूजा करेगा, उसकी आराधना करेगा, वो लोग कहां जाएंगे? पितृलोक में जाएंगे। और भूतानि यान्ति भूतेज्या, भूतानि यान्ति जीवात्माएं, है ना। तो जो लोग भूत प्रेत की यानी कि जीवों की
सेवा पूजा है, उसकी आराधना करेंगे, वो कहां पे जाएंगे? भूतों के लोकों में, है ना। यानी कि पृथ्वी पर भी आ सकते और अलग अलग कई ऐसे लोक है जहां पे ये सब रहते हैं। और भगवान लास्ट में कहते हैं कि जो लोग मेरी भक्ति करते हैं, मेरी आराधना करते हैं, मेरी पूजा करते हैं, वो मेरे धाम को प्राप्त करेंगे। तो यहां भरत महाराज ने किसकी अंतिम क्षण में स्मृति की है? हिरण की। तो उसको हिरण बनना पड़ा। लेकिन हिरण बनने के बाद भी एक भक्त का सूक्ष्म शरीर होने के कारण उसको वो हिरण के शरीर में भी अपने अगले जन्म की स्मृति याद थी कि मैं हिरण में आ गया। देखो, निचली कैटेगरी में, ऊपर था एक भक्त का शरीर था, मनुष्यों में भी सर्वश्रेष्ठ शरीर भक्त का शरीर, एक भक्त का शरीर में था। लेकिन हिरण में आसक्त होने के कारण मुझे निम्न योनि में, पशु योनि कैसी है? निम्न योनि है, तो मुझे निम्न योनि में जाना पड़ा। तो बाद में उसने क्या किया? भगवान का चिंतन करते 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 फिर से ये हिरण का शरीर छोड़ दिया और फिर से वो क्या बने? मनुष्य की योनि में आ गए। और इसीलिए कहा जाता है कि अगर देवी देवताओं को भी भगवान के धाम की प्राप्ति करनी है तो उसको क्या बनना पड़ेगा? मनुष्य बनना पड़ेगा। इसलिए ही देवताओं को भी दुर्लभ है ये मनुष्य देह जो हमको मिला है, लेकिन हमको इसकी कोई वैल्यू नहीं है। कैसे कैसे ये शरीर को हम धीरे धीरे नाश करते जा रहे हैं, क्योंकि ये शरीर को क्या मिला है? समय मिला है। कितना मिला है? 50, 60 या 70 साल का इस शरीर को समय दिया गया है। क्यों दिया गया है? भगवान की प्राप्ति करने के लिए। एक हमारी गुजराती मां गंगा सतीનું एक पद છે, મને બહુ ગાતા નહીં આવડે, હું પ્રયાસ કરું કે વીજળી ने चमकारे मोतीड़ा परोવો पानबाई, अचानक अंधारा थाशे जी। क्या बता रही है? कि जो बिजली का चमकारा है ना, एक पूरी रात्रि है ना, और उसमें एक बिजली का चमकारा, बिजली का चमकना कितने देर का होता है? 1-2 सेकंड का। एक आंख पलक झपकते ही वो चला जाता है। तो क्या बताता है? मोतीड़ा करो, यानी कि मोती को पिरो लो। कौन सा मोती? वो प्लास्टिक का आता है वो नहीं तो, और हरि नाम का मोती। और कौन बताएगा? मोतीड़ू परोवू, यानी कि भगवान की प्राप्ति कर लो, कुछ ऐसा कर लो जिससे भगवान की प्राप्ति हो जाए। क्यों? क्योंकि ये पूरी रात है, अंधेरी रात। अंधेरी यानी कि अज्ञानता में हम सब लोग जी रहे हैं। अंधेरा को अज्ञानता के साथ कंपैरिजन किया है। तो अज्ञानता के साथ हम लोग जी रहे, पूरी रात है, उसमें 1 सेकंड बिजली चमकती है, और जो बिजली का प्रकाश होता है, प्रकाश यानी कि ज्ञान है ना, वो ज्ञान के द्वारा तुम भगवान की प्राप्ति कर लो। क्यों हमारे जीवन को बिजली के साथ उपमा दी गई है मालूम है? क्योंकि ये मनुष्य शरीर लेने के लिए ये 84 लाख योनि में भ्रमण करना होता है। 84 लाख योनि में घूम घूम के बाद में हमें ये मनुष्य शरीर मिला जाता है। और ये 84 लाख योनि पसार करने में कितना समय लगता है मालूम है? अंदाजित है, श्योर नहीं, अंदाजित, उससे ज्यादा भी है, लेकिन अंदाजित है 2.25 करोड़ साल। कितना? 2.25 करोड़ साल जितना समय हम अलग अलग योनियों में भ्रमण करते हैं, तब जाकर ये 50, 60, 70 साल का ये शरीर मिलता है। तो एक बाजू 2.25 करोड़ साल रख दो और एक बाजू 60-70 साल रख दो, तो कितना होगा?
ये पूरी अंधेरी रात है और यहां एक बिजली का चमकारा है। इतना ही होगा ना कि ज्यादा होगा? इतना ही है। इसीलिए गंगा सती अपने पद में हमको सिखा रही है कि ये जो ज्ञान मिले, भक्तों का संग मिले, तो उसका पूरा उपयोग करके भगवान की प्राप्ति के लिए कुछ कर लो। बाकी जीते तो ये कुत्ते बिल्लियां भी जीते हैं, अच्छी तरह से जीते हैं, है ना। हम कोई विशेष नहीं है। विशेष क्यों है? जो भक्ति करेंगे तो ही ये जो हमको शरीर मिला है उसकी सार्थकता है। वरना तो ये कुत्ते बिल्लियों के जैसे आए और चले गए, इतना ही होगा। और भगवान ये भी नहीं कहते कि नहीं नहीं तुम सब कुछ छोड़ के भरत महाराज के जैसे तुम जंगल में चले जाओ, और कहेंगे तो हम जाएंगे भी नहीं। जाएगा कोई यहां से? नहीं जाएगा। लेकिन भगवान बताते हैं कि गृहस्थ जीवन में रहकर भी हम अच्छी तरह से भक्ति कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जंगल में जाएंगे तो ही भक्ति कर पाएंगे, है ना। तो बाद में ये जो जड़ भरत जिसको हम जानते हैं, तीसरा जन्म भरत महाराज का, जो जड़ भरत के रूप में आए। जड़ भरत यानी जड़, यानी जिसको कोई बुद्धि नहीं है, कोई गतागम नहीं है, उसको हम जड़ बोलते। कि हमारे गुजराती में क्या, जड़ जेवो छे, हाव काई खबर पड़ती नहीं, है ना। तो जिसको कोई ज्ञान ही नहीं, है ना, उसको जड़ बुलाते हैं। तो वैसे भरत महाराज जड़ नहीं थे, लेकिन वो जड़ जैसा बिहेव करते थे। क्यों? क्योंकि उसको डर था कि अभी मैं अपनी बुद्धि, मेरे पास जो भी कौशल है, अगर मैं दिखाऊंगा तो बहुत सारे लोग मुझे घेर लेंगे, है ना, और बाद में फिर से मैं किस में आसक्त हो जाऊंगा, तो मुझे किसी में आसक्त रहना ही नहीं, है ना। इसलिए फिर से वो जड़ की तरह वो जीने लगे। तो उसके भैया और भाभी ने उसको घर से निकाल दिया कि तुम किसी काम के नहीं, तुम जाओ खेत पे रहो, यहां घर पे तुम्हारा कोई काम नहीं। तो वो खेत पे रहने लगे, है ना। खेत पे क्यों रखा था? क्योंकि वो चिड़िया जो आती है दाने चुगने, तो उनके भाई ने बोला कि तुम खेत पे रहो और ये चिड़िया को भगाओ ताकि कि वो हमारे दाने ना चुग जाए। तो ये क्या करते हैं, खेत पे बैठे बैठे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान का नाम ले रहे निरंतर। इधर चिड़िया चुगती है दाने और इधर ये हरि स्मरण में लीन है। उसके भाई आए, तुम क्या कर रहे हो? तुमको बताया कि ये सब चिड़िया को उड़ाना है, तुम तो क्या कर रहे हो, बैठे रहे हो, ये सब दाने चुग जाती है, क्यों नहीं उड़ा रहे हो? क्या बताते हैं कि हरि की चिड़िया हरि का खेत, इसमें मैं कौन सा बाध्य बनूं इसको अपने खेत में से दाना चुगने के लिए। तो बाद में उसको वहां खेत में से भी निकाल दिया कि तुम जाओ, यहां से कहीं भी चले जाओ, हमको तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तो ये थे जड़ भरत। और ये शरीर छोड़ने के बाद उसने भगवान के धाम की प्राप्ति की। तो इसीलिए इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर एक भी जन्म हमें ज्यादा लेना पड़ा तो हमारे लिए बहुत ही भय की बात है। क्योंकि एक जन्म के द्वारा हम कितने करोड़ों करोड़ों कर्म ऐसे कर लेंगे कि और कितने 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 जन्म लेने पड़ेंगे, है ना। देखो भरत महाराज को एक छोटे से हिरण में स्मृति रह गई, शरीर छोड़ने के बाद भगवान का धाम मिलने वाला था, छोटे से हिरण में उसकी आसक्ति रहेगी, तो फिर से 2 जन्म और लेने पड़े। तो हमारी तो क्या बात है, हम तो कितनी कितनी जगहों में आसक्ति लगाए बैठे हैं, है ना। और कोई उदाहरण तो नारद जी का उदाहरण है। भागवतम में नारद जी का भी, उसके 4 जन्मों की कथा बताई गई है कि नारद जी की भी अलग अलग 4 जन्मों की कथा उसमें है ना। तो बहुत सारे उदाहरण है कि जिसके द्वारा हम समझ पाते हैं कि
ये आत्मा बार 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 नया शरीर धारण करता है। यहां पे दिखाया गया, देखो एक जीवन का समय है वो बिजली के चमकने के समान है, और अपने जो विचार है वो अपना आगे का जीवन पसंद करता है। देखो यहां ऊपर जो बताया गया है, एक व्यक्ति भगवान की सेवा पूजा करता है कि नहीं ऊपर, तो उसको क्या मिलेगा? देखो वहां पे भगवान का संग मिलेगा। देखो उसके बाजू में जो फोटोस है, बराबर है। बाद में कोई पुण्य करता है, देखो एक व्यक्ति किसी भिक्षुक को कुछ दे रहा है तो पुण्य करता है, तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। देखो यहां पे स्वर्ग दिखाया गया है ना। जो व्यक्ति मांसाहार करता है ना, उसको क्या बताया गया? मांसाहारी के रूप में उसको भेजा जाएगा। और जो व्यक्ति व्यभिचार करता है, जो स्त्री में आसक्त है या जो स्त्री पुरुषों में आसक्त है, तो उसको भी ऐसी योनियां मिलेगी अलग अलग प्रकार की। तो देखो भौतिक जगत में ये 84 लाख योनियां हैं। कैसे कैसे बनी है? तो देखो 9 लाख प्रकार की योनि पानी में रहने वाले जो जीव है उसके द्वारा बनी है, यानी कि मगरमच्छ है, मछली है, ऐसे जो पानी में रहने वाले जीव है उसके द्वारा ये 9 लाख प्रकार की योनि बनी है। 20 लाख प्रकार के वृक्षों और छोड़, जो वनस्पति है छोटी मोटी, वो 20 लाख प्रकार की वनस्पतियां हैं। 11 लाख प्रकार के जीव जंतु है, छोटे मोटे जीव जंतु, कीड़ी मकोड़ा ये सब है ना। तो 11 लाख प्रकार के जीव जंतु है। 10 लाख प्रकार के पक्षियों हैं। 30 लाख प्रकार के पशु है। कितने? 30 लाख प्रकार के। और 4 लाख प्रकार के मनुष्य योनियां हैं। ठीक है, किसी को प्रश्न है इसमें कुछ? ये जो बैनर है उसमें किसी को कुछ प्रश्न हो रहा है? हाँ, ये आप बोलिए। अच्छा, मनुष्यों में 4 लाख योनि जो बताई गई वो कैसे? और आपका कोई वही, आपका वही, मैं भी आपको एक प्रश्न पूछता हूं, मनुष्यों के बारे में ही आप पूछ रहे हो, तो ये जो 30 लाख प्रकार के पशु दिखाए गए हैं, क्या वो दिखाई देते हैं हमको जगत में? नहीं नहीं, पशु में कई सारे कैसे है? मान लो गाय, भेड़, बकरी, घोड़ा, ऊंट, मान लो सबको गिन लो, कितने होंगे? शेर, वाघ, चीता, बिल्ली, कितने होंगे? लिखने जाए तो कितने होंगे? चलो कितने होंगे? शायद 1000, 2000, 5000, उससे ज्यादा होंगे क्या? नहीं होंगे। तो यहां पे क्या गलत लिखा है? सही लिखा है। कैसे? देखिए मैं आपको बताता हूं कि ये कोई हमारे युग की बात नहीं बताई गई यहां पे। ये जो श्लोकों में जो ये सब बताया गया है वो सब युगों में, सब युगों के लिए बताया गया, ये सिर्फ ये कलयुग के लिए नहीं बताया गया। आपने डायनासोर के बारे में सुना होगा, सुना है? थे कि नहीं थे? थे। क्यों मालूम पड़ता है थे? हाँ, उसके जो जीवांश है वो मिलते, उसके कंकाल मिलते हैं बड़े बड़े, है ना, इसलिए हम मान सकते कि थे। आजकल दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई दे रहे। पहले के समय में उड़ने वाले घोड़े थे, आजकल है? आजकल नहीं है। उत्क्रांति ने उसकी पांखें हटा ली, है ना। तो ये सभी कालों में जितने जितने भी ये जो
जो हमसे पहले भी कई ऐसे पशु थे जो अभी नहीं है, और हमारे बाद में भी कई पशु आएंगे ऐसे अलग अलग, है ना। जैसे खच्चर की पहले उत्पत्ति नहीं थी, पहले नहीं थे, आज दिखाई देते हैं, है ना। तो अलग 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 ऐसे नए नए पशु आते जाएंगे और पुराने पुराने निकलता है। आजकल आप देख रहे हो कि अमुक प्रकार के जो शेर है उसकी प्रजाति लुप्त होने के कगार पर है ना। हमने सुना है ना कि वो लुप्त हो जाएंगे और नए नए आएंगे, है ना। तो इस सभी प्रकार के जो पशु है उसके लिए यहाँ पे बताया गया है। और बाद में अब हमारा प्रश्न कि 4 लाख प्रकार के मनुष्य क्यों? मनुष्य तो सब एक ही जैसे है कि नहीं? सबके 2 हाथ 2 पैर, है ना, 2 आंख, सब एक जैसे तो है। तो 4 लाख प्रकार कैसे? तो ये 4 लाख प्रकार उसके गुणों के आधार पर है, उसके शारीरिक गुण और उसके स्वाभाविक गुण। कैसे? शारीरिक गुण जैसे जैसे हम यहां आराम से रह रहते हैं, है ना, लेकिन जो बहुत ठंड वाली जगहों पे रहते हैं वो यहां आके रह पाएंगे क्या? नहीं रह पाएंगे। और हम वहां जाएंगे तो हम वहां पे रह पाएंगे क्या? नहीं रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो आबो हवा है, भौगोलिक स्थान है, वो हमारा और उसका अलग अलग है ना। किसी अलग अलग परंपरा में आते हुए मनुष्य, यानी कि सभी लोगों की जो वंश परंपरा है वो भी अलग अलग है, अलग अलग रीति रिवाज है ना, अलग अलग भौगोलिक स्थान है और अलग अलग स्वभाव है। जैसे यहां हम भारत में और खास करके गुजरात में जो प्रजा बसती है वो कैसी है? शांति प्रिय है, वो शांति बनाए रखने में मानती है ना। लेकिन कई कई ऐसी जगहें हैं जहां पे ऐसा कुछ है नहीं, 100 200 500 रुपए के लिए आदमी का खून कर देते हैं, है ना। जैसे अफ्रीका जाइए, वहां अगर हम जाते हैं, मैंने सुना है, गया तो नहीं, हमारे पास मोबाइल है, अगर कोई आकर हमसे मोबाइल मांगते हैं तो हमें दे देना है, नहीं दिया तो हमको खत्म कर देंगे, है ना। तो ऐसी हिंसक प्रजाएं भी बसती है। तो ऐसी जो विभिन्न विभिन्न स्वभाव, विभिन्न विभिन्न गुणधर्म है सभी मनुष्यों के, इसके आधार पर 4 लाख प्रकार के स्तर बनाए गए हैं। अलग अलग प्रकार के मनुष्यों के लिए अलग अलग स्तर है। तो ऐसे उसका विभाजन है, नहीं कि उसका बाह्य देखाव से, है ना। और वैसे भी देखो, आप चीन में जाएंगे, जापान में जाएंगे तो छोटे छोटे लोग रहेंगे, अमेरिका में जाएंगे, अफ्रीका में जाएंगे तो एकदम बड़े बड़े, एकदम पुष्ट पुष्ट लोग होंगे, कदावर साइज के, है ना। तो ऐसे सब जो भौगोलिक स्थान, अपनी चेतना और अपने स्वभाव के अनुसार ये मनुष्यों की विभिन्नताएं है, ठीक है। तो और एक बहुत ही सेंसिटिव आज के समय में ये समस्या है। कौन सी समस्या है? आत्महत्या। आज देखा जाता है कि एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति की हत्याएं होती है ना, लेकिन उसका रेशियो आत्महत्या से कम है। आत्महत्या यानी कि अपने द्वारा अपनी हत्या लोग करते हैं, उसको आत्महत्या बोलते हैं। वैसे तो देखा जाए तो आत्मा की हत्या होती नहीं है, लेकिन इसको आत्महत्या क्यों बोलते हैं अभी हम समझते हैं। तो ये जो रेशियो है वो बहुत बढ़ गया है, अपने आप लोग अपनी हत्या कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्यों करनी चाहिए? शास्त्र में बताया गया है कि जीवन में ऐसा कोई भी दुख नहीं है कि हमें खुद अपनी हत्या कर लेनी चाहिए। ऐसा कोई दुख नहीं, ऐसा कोई कष्ट नहीं। लेकिन आज छोटी छोटी बातों पे लोग अपने आप को खत्म कर देते हैं। और यहां पे जो लोग बैठे हैं ना, उसको भी मेरी विनती है कि अगर किसी को ऐसी सोच मन में आए तो क्या करना है, एक बार ये प्रभुपाद जी के द्वारा जो दी गई है भगवत गीता पूरी पढ़ लेनी है, एक बार, सिर्फ एक बार।
बाद में आपको जो करना है कीजिएगा, एक बार, है ना। आप खुद आत्महत्या तो नहीं करोगे, लेकिन दूसरे लोगों को भी समझाओगे कि ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत बहुत कष्ट सहन करने के बाद हमको ये मनुष्य शरीर मिला है ना। तो आत्महत्या करते हैं वो लोग का क्या होता है? आत्महत्या जो करते हैं उसका क्या होता है? मान लो कि प्रारब्ध में मेरा जीवन 70 साल का लिखा हुआ है ना, कि मैं 70 साल जीऊंगा, बाद में ये शरीर नाश होगा। और कुछ मैंने ऐसा कर दिया कि अपना 30 साल में मैंने आत्महत्या कर ली, 30 साल में, तो मेरे शरीर में से आत्मा अलग हो गई। बाद में आत्मा को कब शरीर मिलने वाला है? 70 साल के बाद मिलने वाला है। तो ये 40 साल बीच में क्या होगा? ये आत्मा भटकेगी, क्योंकि 40 साल के लिए उसको कोई स्थान नहीं मिलने वाला है ना। समझ पा रहे हो? तो कभी भी आत्महत्या करनी नहीं चाहिए। और ये 40 सालों में क्या होगा मालूम है? ये आत्मा को भूख लगेगी, प्यास लगेगी, किसी से बात करनी है, सब इच्छाएं होगी, लेकिन वो कर नहीं पाएगा, है ना। हम एक दिन भी अगर भूखा रहे, एक दिन भी अगर प्यासे रहे, तो क्या होगा? कष्ट के मारे अपना हाल बेहाल हो जाएगा, है ना। और एक हफ्ता, एक महीना अगर हम भूखा रहे तो हमारी जान भी निकल जा सकती है। लेकिन वहां पे क्या होगा? वो कष्ट तो सहन करना होगा, लेकिन मृत्यु तो होगी नहीं। मान लो मृत्यु तो होगी नहीं, किसकी होगी? आत्मा की तो मृत्यु होती नहीं। तो कष्ट तो सहन करना है, लेकिन मृत्यु नहीं होगी। सोचो कितना भयानक होगा वो, है ना। इसलिए आत्महत्या कभी भी करनी नहीं चाहिए। और ये भूत प्रेत योनि में चले जाते हैं, वो कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ वो सहन कर सकते। सहन भी नहीं कर सकते, लेकिन करना होता है, बल जबरी, है ना। तो ऐसा कोई भी ऐसी सिचुएशन होती ही नहीं मनुष्य के जीवन में कि उसको आत्महत्या करनी चाहिए। आपने कभी कुत्ते बिल्लियों को आत्महत्या करते देखा है? देखा है? तो क्या उनके जीवन में कष्ट नहीं है? है कष्ट कि नहीं है? हमसे ज्यादा है या कम है? ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? अगर हमको बुखार आएगा तो हम किसी को बता सकेंगे, अपना ट्रीटमेंट करवा सकेंगे। वो किसी को बताएगा क्या? नहीं बताएगा, नहीं बता पाएगा, है ना। उसको भी बताना है, ठीक है। तो वो कोई अपने शरीर का नाश नहीं कर लेते, है ना। तो एक मनुष्य ही जिसको बुद्धिमान कहा गया है, लेकिन ये कैसी बुद्धि है जो अपना ही अनिष्ट कर बैठती है ना। और बाद में भी क्या होता है मालूम है? वो 40 साल खत्म हो जाने के बाद भी उसको कई 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 करोड़ों जन्मों तक, सॉरी करोड़ों सालों के समय तक उसको शरीर नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि प्रकृति का जो बैलेंस है उसने थोड़ा खंडित कर दिया है। जो जन्म मृत्यु, शरीर लेना, शरीर छोड़ना, शरीर लेना, शरीर छोड़ना, ये जो क्रम था वो उसने डिस्टर्ब कर दिया है। इसलिए उसको कई कई समय तक उसके लिए नया शरीर प्राप्त नहीं होगा। तो बहुत समय के बाद अगर शायद कोई ऐसी कड़ी मिल जाए तो उसकी जो चेन है वो फिर से स्टार्ट होगी। तो देखो यहां पे बताए गए उत्क्रांति यानी कि विविध योनियों में आत्मा का प्रवास। देखो यहां पे बहुत सारी योनियां दिखाई गई है। मनुष्य है, पशु है, पक्षियां हैं, जमीन पे रेंगने वाले जो है पशु, कीट पतंगे हैं, मछलियां हैं, वृक्षों की योनियां हैं। तो विविध योनि में आत्मा का प्रवास कैसे होता है? तो बताया है मनुष्य जीवन एक जंक्शन है। जंक्शन यानी जहां से कितने सारे रास्ते
निकलते हैं, है ना। ट्रेन में ट्रैवल किए हैं तो मालूम होगा कि कई स्टेशनों को जंक्शन बोला जाता है, कई स्टेशनों को टर्मिनस बोला जाता है ना। टर्मिनस यानी कि वहां आगे का रास्ता नहीं, यू टर्न लेना होता है। जंक्शन यानी कि वहां बहुत सारे रास्ते है ना। तो मनुष्य जीवन एक जंक्शन है जहां से हम ऊपर भी जा सकते हैं और निचली कैटेगरी यानी कि पशु योनि में भी जा सकते हैं। इसको चॉइस करना है खुद को, हम ही चॉइस करेंगे कि हमको कहां जाना है। तो क्यों एक बच्चा गरीब परिवार में जन्म लेता है और क्यों एक बच्चा धनवान परिवार में जन्म लेता है? क्यों ऐसा होता है? भगवान ने मनुष्य की उत्पत्ति एक ही उद्देश्य से की है। क्या उद्देश्य है? कल देखेंगे। ये दोनों जो प्रश्न है कि क्यों एक बच्चा गरीब परिवार में जन्म लेता है, क्यों एक बच्चा अमीर परिवार में जन्म लेता है, और अगर भगवान ने मनुष्य की उत्पत्ति एक ही उद्देश्य से की है तो उद्देश्य क्या है वो हम कल देखेंगे, है ना। यहां पे बताया गया कि इच्छा किसकी होती है? हमारी। और निर्णय कौन लेते हैं? भगवान लेते हैं, है ना। तो आज के विषय में पुनर्जन्म का जो विषय है, मेरे पास एक दो ऐसी सत्य घटनाएं हैं, 2 मिनट में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। पश्चिम बंगाल में एक भाटपारा नाम का एक गांव है, पश्चिम बंगाल में आज भी स्थित है, और ये थोड़े सालों पहले की ही ये घटना है पुनर्जन्म के उपलक्ष्य में। तो वहां शुक्ला नाम की एक बच्ची का जन्म हुआ, शुक्ला, बच्ची का जन्म हुआ, उसका नाम रखा शुक्ला। वो 1.5-2 साल की थी, बोलना सीखी, तो उसकी एक नानी छोटी सी गुड़िया थी, उसको वो बुलाती थी मीनू, कि मीनू मेरी बच्ची है, मीनू मेरी बच्ची है, ऐसा कहा करती थी। तो उसके माता पिता को लगा कि ये खेल रही है ना, जैसे हमारी बेटी बेटियां भी खेलती है वैसे। तो धीरे 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 वो बड़ी हुई, 3-4-5 साल की हुई, तो वो प्राय अपने माता पिता को बताने लगी कि मीनू नाम की मेरी एक बेटी है, और ये उनके पिताजी यानी कि इसका जो हस्बैंड है उसका भी नाम लेने लगी कि इनके पिता का नाम ये है। तो माँ बाप तो थोड़े दिन तो कुछ ऐसे मन में नहीं लिया, लेकिन बाद में वो एक गांव का नाम बताने लगी कि वो मेरा गांव है, मैं वहां पे रहती थी और मेरे इतने बच्चे थे, इतने देवर देव थे, मेरे सास ससुर का नाम ये था, है ना, और ये गांव यहां पे स्थित है। तो जो ये शुक्ला के पिता थे उसको तो कुछ मालूम नहीं था कि ये गांव है या नहीं, रेलवे कर्मचारी थे। तो उसने अपने एक सह कर्मचारी से पूछा कि तुम इस साइड में ट्रैवलिंग करते हो तो वहां पे क्या ये नाम का कोई गांव है? तो बोले कि हाँ है। तुमको किसने बताया? तो मेरी बेटी ने। क्या बात करे, वो तो कभी गई नहीं होगी। तो वो कहा मैं भी नहीं गया हूं, तो वो कहां पे जाएगी? तो बाद में इन लोगों का माथा ठनका, ये बता तो सही रही है, हम लोग तो वहां दूर कहीं गए नहीं, तो इसको कैसे मालूम पड़ा ये सब? चलो ये बता रही है तो जाके देख आते हैं कि इसकी बातों में कोई सत्य है कि नहीं। तो 5 साल की बच्ची को लेके जाते हैं, तो बच्ची ने जैसे पहले देखा है वैसे ही वो अगुवाई करने लगी कि चलो मैं बताती हूँ मेरा घर कहाँ पे है। गलियों में ले जाकर वो ऐसे ऐसे ले जाते कि यहां मेरा घर आता है। तो वो ले गई कि यहाँ पे घर की खिड़की है जहां से अंदर जा सकते हैं, लेकिन वो खड़ी रहेगी कि नहीं नहीं ये तो शायद नहीं है।
क्यों? क्योंकि उन लोगों ने चेंज कर दिया था, ये मर गई तब से जो खिड़की इस साइड थी वहां से उसने उस साइड ले ली थी उसके बाद में। तो बाद में अंदर एंटर हुए तो ये बच्ची का जो अगला जन्म था उसमें जो उसके ससुर थे वो सामने बैठे थे, दिखाई दिए, तो एकदम लज्जा से वो नीचे देख ली। बाद में वो बहुत बड़ा परिवार था 20-25 लोगों का। इन लोगों ने बात की कि मेरी जो छोटी सी बच्ची है वो ये बता रही है कि वो ये घर की बहू है और इसका नाम ये है, तो उसकी गारंटी लेने के लिए पूछने लगे उसके माता पिता के, बताओ इसमें से इतने सारे लोग हैं उसमें से तुम्हारे पति कौन है? तो उसने तुरंत ही बता दिया कि ये मेरे पति है, इसका नाम ये है, ये मेरे देवर है छोटे देवर, ये मेरे बड़े देवर है। सबका एक एक करके उसकी पहचान देने लगी। तब उन लोगों ने माना कि हाँ ये जो बोल रही है वो सही है। और आज भी इस लेख में गांव के नाम के साथ यहाँ पे सब कुछ डिटेल बताई गई है, एक सत्य घटना है। और इसी ऐसी 3000 घटनाएं वो जो वैज्ञानिक है उसके सामने आई है। और शास्त्रों में भी कई कई उदाहरण है जिससे हमको पता चलता है कि पुनर्जन्म है। तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हो। किसी का कोई प्रश्न ही नहीं है? शरीर स्वर्ग गए थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने एक आधा झूठ बोला था गुरु द्रोण के सामने कि अश्वत्थामा नामक हाथी मारा गया, तब तक भगवान कृष्ण ने शंख बजा दिया था। तो उन्होंने आधा झूठ बोला, उसके लिए उन्हें नर्क जाना पड़ा, नर्क जाना पड़ा सशरीर। तो हम तो दिन भर में मतलब बहुत सारे झूठ बोलते रहते हैं, तो कैसे मतलब खाली नाम जप से कैसे भगवत प्राप्ति हो सकती है? हाँ। आधा झूठ बोला उसके बाद भी उन्हें नर्क जाना पड़ा, उन्होंने पूरे जीवन काल में कभी भी झूठ नहीं बोला। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि अगर धर्मराज कह देंगे कि अश्वत्थामा मारा गया तो मैं मान लूंगा और अपने अस्त्र यहीं से त्याग दूंगा। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो शास्त्र में बताया गया है कि धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म क्या है? जो भगवान बताते हैं वही धर्म है। झूठ बोलना है तो अलग बात है। मान लो मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताता हूं कि कसाई है वो एक गाय के पीछे पड़ा है। क्यों? उसको मारने के लिए। गाय दौड़ी दौड़ी जाती है और उसके पीछे कसाई दौड़ता दौड़ता जा रहा है। तो बीच में 2-4 रास्ते आ गए, जिसमें 2-4 रास्ते निकलते एक ऐसा चौराहा आ गया। तो कसाई को मालूम नहीं पड़ा कि गाय किस तरफ गई, राइट में गई, लेफ्ट में गई, सीधे गई, कहां गई पता नहीं। वहां पे एक आदमी खड़ा था। कसाई ने पूछा कि गाय किस तरफ गई? कसाई के हाथ में वो क्या था, छुरा था बड़ा। तो उससे मालूम पड़ जाता है कि क्या करने वाला है गाय के साथ। तो व्यक्ति ने बताया कि गाय राइट साइड में गई, जबकि वो गई थी लेफ्ट में। झूठ बोला, क्या होगा? नरक में जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि धर्म के कार्य के लिए ये किया है। और भागवत में बताए धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीत। तो भगवान जो बोलते हैं वो धर्म है। तो यहां पे क्या हुआ था? सबको ऐसा लग रहा है कि जो युधिष्ठिर महाराज का जो रथ था वो झूठ बोलने की वजह से जमीन पे चलने लगा, जो जमीन से ऊपर चल रहा था। ऐसा नहीं है। भगवान ने कहा था कि तुम जाकर कह दो अश्वत्थामा हत, इतना ही तुमको बोलना है। युधिष्ठिर महाराज सोचे कि नहीं मैं तो झूठ कभी बोलता नहीं, धर्मराज हूं, मैं कैसे झूठ बोल सकता हूं? मेरी इतनी ख्याति है, अगर मैं झूठ बोलूंगा तो मेरी ख्याति डाउन हो जाएगी। तो क्या बताए वो? नरोवा कुंजरोवा, नर था या हाथी वो मालूम नहीं, इतना अपना ऐड किया, वो झूठ था। भगवान ने तो यही बोला था कि तुम जाके बता दो अश्वत्थामा हत, अश्वत्थामा मर गया। अगर भगवान कहते उतना ही वो बोलते तो ये सब होने वाला नहीं था, है ना।
तो ये सच और झूठ कल के टॉपिक्स में आएगा, जो कर्म का टॉपिक्स है। जैसे मैंने बताया कि क्रिया एक जैसी ही लगती है बोलने के, कि अगर वो व्यक्ति बता देता कि जो गाय है वो ये दिशा में गई है, तो वो सच बोलने के बाद भी पापी कहलाता कहलाता कि नहीं, है ना। तो ये सच और झूठ कहां पे हम बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, उसके ऊपर आधारित है। यहां पे क्या करना था, महाभारत के युद्ध में धर्म की रक्षा करनी थी, इसीलिए ये बोलना था। समझ पा रहे हो? अगर गुरु द्रोण का शरीर नहीं मरता तो क्या होता, विजय नहीं मिलती, है ना, धर्म की रक्षा नहीं होती। तो यहां धर्म की रक्षा की बात थी, इसलिए ये बोलना उचित था। समझ पा रहे हो? तो इसलिए वो नहीं गए। लेकिन वो क्यों गए? क्योंकि युद्ध में कितने भी लोग मरते हैं, है ना, तो अपने आप वो वहां पे भोगने के लिए गए कि नहीं, मैं नरक का ही भागी हूं, ठीक है। तो इसीलिए, वरना तो उसको स्वर्ग जाना था, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न? देखो, प्रश्न पूछना ये मूर्खता की निशानी नहीं है। जिसको ज्यादा प्रश्न होते हैं तो वो क्या है, क्योंकि वो ज्यादा जिज्ञासा करते हैं, वो ज्यादा ध्यान से सुनते हैं, है ना, तो उसको ज्यादा प्रश्न होते। प्रश्न होना अच्छी बात है। यहाँ पे कोई ऐसा ना समझ ले कि अगर मैं प्रश्न करूंगा तो मूर्ख में गिना जाऊंगा, है ना। तो अगर किसी को कोई नहीं होता है तो भी ऐसा नहीं है, लेकिन अगर होता है तो पूछ लेना, है ना, कोई डाउट लेके मत जाइएगा। जमानाમાં ધનનો લોભ હોય એ જમાને में धन का लोभ बहुत है, पैसा। पैसा, ओके। तो आदमी मरता है, कई लोग ऐसे आज जीवन भर पैसा 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 करते हैं, मरते तब भी पैसा दिखता है, वो किस फॉर्म में जाते हैं, उसका क्या है? वो कहते हैं वो सर्प बनते हैं। जो पैसे में आसक्त है वो क्या बनते हैं, सर्प बनते हैं, और अपने घर के आजू बाजू इर्द गिर्द वो मंडराते रहते हैं। और घर वाले क्या करते हैं, दिखाई दे बाबा है, उसको तो मालूम नहीं है बापूजी है, बा है, वो लकड़ी लेके पीटते हैं, है ना। तो धन में आसक्त है वो सर्प बनते हैं, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। और किसी का कोई प्रश्न? हाँ माता। हाँ हाँ, अच्छा। पुनर्जन्म का कोई चीज क्यों याद रहता है ना। कोई भी चीज, है ना, कोई भी चीज एकदम डीपली अगर हृदय में उतारी गई है ना, कोई भी चीज आप देख लो। अच्छी बात आजकल लोगों को याद नहीं रहती, लेकिन बुरी बात होती है ना, वो 50 साल पहले की बात, तुमने मुझे ये कहा था, मालूम है ना, जब मैं छोटी थी। 20-30 साल के बाद भी हमको याद रहता है ना। तो जो चीज बहुत डीपली अपने मानस में, अपने हार्ट में, अपनी चित्त में घुसी हुई है, बहुत ही डीपली, है ना, तो वो उसको याद रह जाती है, अपने चित्त में रह जाती है कि नहीं, है ना। तो ये जो कुछ बातें होगी इन लोगों के साथ, जो बहुत ही गहनता से अपने जहन में, उसके जहन में उतर गई होगी, जिसकी वजह से उसको अगले जन्म में भी ये याद रहता है ना। यही एक तर्क आता है उसके बारे में कि क्यों याद रहता है, सब लोगों को क्यों नहीं रहता, कुछ कुछ लोगों को ही क्यों रहता है ना। तो यहां पे हम देख लो कि सुना तो सब नहीं है। यहां पे जो 1-1.5 घंटा हमने सुना, सबने सुना है। किस किस को कितना कितना याद रहा? सबको एक जैसा ही याद रहा होगा? नहीं रहा, है ना। किसको ज्यादा रहा होगा, क्योंकि उसने ज्यादा गंभीरता से, ज्यादा अटेंडेंस, एकाग्रता के साथ सुना होगा। और किसी ने मोबाइल देखते देखते सुना है या घर के विचारों के साथ सुना है, तो उसको उतना याद नहीं रहता। तो ये एक वजह हो सकती है। और कोई प्रश्न? तो कि अगर भगवान अपने पार्षदों को पृथ्वी लोक पर भेजते हैं प्रचार करने के लिए, तो उनके जो पार्षद होते हैं तो उनको भी अपना पुनर्जन्म का याद होता है?
हाँ होता है, क्योंकि तभी तो उतना ज्ञान लेकर आते हैं। जैसे प्रभुपाद जी का जीवन चरित्र देखिए, तो इस्कॉन संस्था, आज हम जितने भी लोग यहाँ पे बैठ के कुछ ज्ञान लेने का प्रयास कर रहे हैं, वो प्रभुपाद जी के आभारी है। और यही नहीं, प्रभुपाद जी के द्वारा आज पूरे विश्व में कृष्ण भावनामृत का प्रचार हो रहा है, पूरे विश्व में भगवत गीता का प्रचार उसका हो रहा है, और लोग ज्ञान लेकर शुद्ध हो रहे हैं, और भगवत धाम धीरे 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 उधर्व गति को प्राप्त कर रहे हैं। क्यों? भगवान भेजते हैं अपने पार्षदों को कि तुम जाओ, आज के समाज को बहुत जरूरत है, तुम जाओ और उसको ये ज्ञान दिखाओ, उसको ये ज्ञान समझाओ, ताकि ये जो मेरे अंश है वो मेरे पास वापस आए। तो ये पार्षद लोग आते हैं पृथ्वी पे, लेकिन वो हमारे जैसे फंस नहीं जाते। हम ये भूल भुलैया में फंस गए, आ तो गए लेकिन निकलने का कोई दरवाजा हमको मिल नहीं रहा है। बहुत बहुत दरवाजे दिखाई देते, लेकिन वो प्रलोभन है, वहां दरवाजा है नहीं, है ना। तो इसीलिए जो पार्षद है, भगवत पार्षद, उनको कोई कर्म का बंधन बाध्य नहीं करता। और इसीलिए ही अगर कोई शरीर छोड़ता है तो क्या करते हैं, हम रोते हैं कि ऐसा करते हैं ना। लेकिन हमारे प्रभुपाद जी की जो तिरोभाव दिन आता है, यानी कि जिस दिन उसने शरीर छोड़ा है, तो उस दिन हम बहुत बड़ा उत्सव मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? कोई गया तो उस दिन उत्सव थोड़ी मनाएंगे, शोक मनाएंगे ना। लेकिन क्यों मनाते हैं? क्योंकि फिक्स है वो कहां गए हैं, भगवत धाम गए हैं, है ना। तो भगवत धाम गए यानी कि हमारे लिए बहुत खुशी की बात है ना। मान लो आज तो कोई अमेरिका जाता है ना, तो भी वो व्हाट्सएप या ये वो वगैरह में फोटो सेल्फी वो छोड़ता है ना। ये छोटे से कोई शहर में जाता है फिर भी तो खुशी की बात है। लेकिन प्रभुपाद जी और ये जो पार्षद है, शुद्ध वैष्णव आचार्य है, गुरुजन है, उसका फिक्स है कि वो भगवत धाम जाएंगे। इसलिए हमारे लिए शोक का कोई कारण नहीं है। हाँ, शोक होता है कि अब हमें उनका संग नहीं मिलेगा, लेकिन अंतर में खुशी भी है कि उनका भगवत धाम हुआ है। और किसी का कोई प्रश्न नहीं है? बहुत अच्छा। अगर है तो कल लिखकर भी ला सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।